तो बच्चा आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां। अगर दूसरी भाषा में बोलूं तो बेटा ये गांव की बस्ती की बात कर रहा है, रूरल सेटलमेंट की बात कर रहा है। यानी इंग्लिश में अगर हम बात करें से तो रूरल सेटलमेंट्स की बात कर रहा है। और यहां पे अगर हम बात करें नगरी, जिसको हम शहरी बस्तियां भी कहते हैं, शहरी, ठीक है ना, ये अर्बन सेटलमेंट्स की बात कर रहा है। क्लियर है? बड़ा आसान सा डिफरेंस है और उसको भी हम खत्म करेंगे फटाफट से। क्लियर है? अगर आप देखो, ज्योग्राफी का मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें मैंने ज्योग्राफी के जो क्लास 12th के, ज्यादातर 12th के ही होंगे जहां तक है, डिफरेंसेस में डाल रहा हूं। अगर आप उनको भी पढ़ लेते हो तो आपका काफी हद तक कुछ मतलब क्या कहते हैं, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? काफी सारे डिफरेंस में वहां डालने वाला हूं, जितने भी होंगे सारे डाल दूंगा। क्लियर है? मैक्सिमम। चलो, तो ग्रामीण बस्तियां क्या होती है और नगरीय बस्तियां क्या होती हैं, स्टार्ट कर लेते हैं इस डिफरेंस को और समझ लेते हैं फटाफट से। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है परिभाषा। तो वह बस्तियां जो आकार में छोटी होती है, वह बस्तियां जो आकार में छोटी होती है, जहां जनसंख्या घनत्व जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, एवं वहां के निवासी मुख्य रूप से प्राथमिक जो कार्य होते हैं, प्राथमिक क्रियाएं जो होती है वहां लगे होते हैं, जैसे कृषि में, पशुपालन में, खनन में, मछली पालन में, मत्स्य पालन कहते हैं ना, उसमें जुड़े होते हैं, तो उसे ग्रामीण बस्तियां कहलाती है। जबकि वह बस्तियां जो आकार में बड़ी होती है और जहां जनसंख्या घनत्व जो है ना वो भी अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है, यानी जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, एवं वहां के लोग मुख्य रूप से द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों में लगे होते हैं, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स में लगे होते हैं। ठीक है ना? तो द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों में संलग्न होते हैं, मतलब कार्यरत होते हैं। ठीक है ना? तो यहां पे आप चाहो तो जोड़ सकते हो कि यहाँ पे नगरीय बस्तियां कहलाती है, नगरीय बस्तियां कहलाती है, लिख सकते हो आप। तो डेफिनेशन को समझना। अगर मैं ग्रामीण की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे जो मेरे पास जो बस्तियों का आकार है बेटा वो छोटा है, यहाँ पे बस्तियों का आकार जो है वो बड़ा है। तो पहला पॉइंट समझ में आता है। दूसरा, जनसंख्या घनत्व, एक पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रह रहे हैं, मतलब जनसंख्या जो है यहाँ पे कम देखने को मिलेगी। क्लियर है? यहाँ पे जनसंख्या घनत्व आपका अधिक होता है। क्लियर हो गया? यहाँ के लोग मुख्य रूप से प्राथमिक कार्य यानी प्राथमिक क्रियाओं में लगे होते हैं, जबकि यहाँ के द्वितीय, जिसको विनिर्माण, ये मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीज जो आती है इसमें लगे होते हैं। ठीक है? इंडस्ट्रीज टाइप में। ठीक है ना? और तृतीय यानी जो सेवा क्षेत्र है वहां लगे होते हैं। क्लियर हो गया ना? अब तो पॉइंट नंबर 2, जनसंख्या घनत्व। ये ऑलरेडी ऊपर क्लियर हो गया था कि जनसंख्या घनत्व यहाँ पे कम होता है, जबकि यहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो है वो अधिक होता है। क्लियर हो गया? जनसंख्या घनत्व क्या होता है ये मैं आपको एक शॉर्ट में समझा दूंगा। ठीक है ना? आगे चले, बस अभी इतना समझ लो, एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या, तो गांव में देखा होगा कम रहते हैं। अगर मैं 1 किलोमीटर का दायरा ले लूं, मतलब 1 किलोमीटर एरिया ले लूं, तो उसमें गांव में आपको कम लोग मिलेंगे और शहर में वही 1 किलोमीटर एरिया लेके देखो, दिल्ली में इतने सारे लोग भरे हुए मिलेंगे। ठीक है ना? जनसंख्या घनत्व यानी आपका पॉपुलेशन डेंसिटी के कारण है। ठीक है? पॉपुलेशन डेंसिटी है बेटा ये। ठीक है ना? तो ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या घनत्व आपका कम हो गया, जबकि नगरीय में जो है जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो आप सीधा लिख दो, यहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है, जनसंख्या अधिक पाई जाती है या अधिक होती है। ठीक है? आवास की प्रकृति, रहन सहन कैसा है, क्या है, तो यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जो आवास यानी जो घर वर मकान मिलेंगे वो कच्चे मिलेंगे ज्यादातर और अर्ध पक्के रहते हैं। सामान्यतः ज्यादातर देखा गया कच्चे और अर्ध पक्के होते हैं। नगरीय क्षेत्रों में मकान बहुमंजिला हो सकता है और होता ही है, पक्के होते हैं और आधुनिक ढांचे वाले होते हैं। बेसिक सा पॉइंट था होना। ग्रामीण बस्तियां गांव में होती है, जबकि नगरीय बस्तियां शहरों में होती है। तो पहले 4 पॉइंट में कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है? सारे पॉइंट आपको यहीं पे याद करने, वीडियो के अंदर ही याद करने, इसलिए प्लीज जब भी मैं रिपीट करता हूं सुन लिया करो। ठीक है? मैं कई सारे वीडियोस में भूल चुका हूं, सुन लेना चाहिए जब भी रिपीट होता है ना। तो 4 पॉइंट में फटाफट से रिपीट कर रहा हूं। ठीक है? फिर उसके बाद नहीं करूंगा, बट बेटा रिपीट है ना। तो ये वे बस्तियां होती है जो आकार में छोटी है, जहां पे जनसंख्या घनत्व है वो भी कम होता है और सारे लोग प्राथमिक कार्यों में ज्यादातर लगे होते हैं। ठीक है ना? यहाँ ये बस्तियां होती है जिनका आकार क्या है, बड़ा है ना, आकार में ज्यादा है, जनसंख्या भी ज्यादा है और ये द्वितीय और तृतीय यानी सेवा क्षेत्र में लगे होते हैं। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम है, कम जनसंख्या होती है, यहाँ पे जनसंख्या अधिक होती है।
ठीक है ना। यहाँ पे जो आवास की प्रकृति यानी जो मकान होंगे वो सामान्यतः कच्चे देखने को मिलते हैं, अर्ध पक्के देखने को मिलते हैं, आधे पक्के आधे कच्चे। जबकि नगरीय क्षेत्रों में बहुमंजिला आपको मकान मिल जाएंगे, पक्के मिलेंगे और आधुनिक ढांचे वाले मिलेंगे। क्लियर हो गया। जबकि ये यहाँ पे होना की अगर हम बात करें कहाँ पे होता है, तो ये गांव में होती है, ये शहरों में होती है बस्तियां। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगला पॉइंट है पर्यावरण। यहाँ का पर्यावरण आपको शुद्ध मिलेगा और प्राकृतिक मिलेगा। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो यहाँ पे प्रदूषण कम पाया जाता है। यहाँ पे प्रदूषण कम होता है गाँव के एरियाज में, आपको पता होगा ग्रीनरी ज्यादा होती है। क्लियर। जबकि नगरीय बस्तियों में पर्यावरण जो है प्रदूषित देखने को मिलता है और कृत्रिम होता है, इंसान अपने मनमाने ढंग से चला रहा है इस चीज को। ठीक है ना। तो मैंने बता दिया, आप ये लिख सकते हो यहाँ पे प्रदूषण जो है यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे प्रदूषण ज्यादा होता है। ठीक है ना। आगे संचार और तकनीक। संचार और तकनीक की अगर हम बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, टेक्निक जो आपकी टेक्निक्स होती है उनकी बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास संचार अगर हम बात करें, जैसे संचार हो गया, इंटरनेट हो गया, आदि सुविधाएं यहाँ पे सीमित है, कम है। गांव के एरियाज में इंटरनेट की सुविधाएं, संचार की सुविधाएं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गाड़ियां जाने के लिए ना गाड़ियां भी कम मिलती है, कभी कभी तो बहुत देर वेट करने के बाद मिलती है। तो उसका मतलब यहाँ पे संचार और इंटरनेट आदि सुविधाएं कम होती है, जबकि यहाँ पे संचार इंटरनेट जो तकनीकी सेवाएं जो है यह आसानी से उपलब्ध हो जाती है। बहुत आसान से पॉइंट है। ठीक है, इतना कोई कठिन पॉइंट नहीं है कि आपको समझ में ना आए, बड़े प्यार से आपको समझ में आ जाएगा। गांव और शहर की बात है बेटा। जनसंख्या पालन की क्षमता, तो ये बस्तियां रोजगार के अधिक अवसर प्रदान नहीं करती। भाई बस्तियां छोटी हैं, काम भी छोटा मोटा करते हैं ज्यादातर लोग, है ना। तो ऐसे केस में यहाँ पर रोजगार ज्यादा नहीं मिल पाता लोगों को। तो ये जो बस्तियां होती है ये रोजगार के अधिक अवसर प्रदान नहीं कर पाते। ठीक है ना। तथा ये बस्तियां बड़ी जनसंख्या का पालन नहीं कर सकती। ठीक है ना। जबकि जनसंख्या का यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बस्तियां रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करती है। तो रोजगार के अधिक अवसर यहाँ पे प्रदान होते हैं और ये बड़ी जनसंख्या का पालन पोषण कर सकती है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है ना। आगे बात करें सामाजिक जीवन की, तो यहां लोग सामूहिक और पारंपरिक जीवन शैली जीते हैं। मतलब ज्यादातर यहाँ पे लिख सकते हो, ज्यादातर जो है सामूहिक मतलब मिलजुल करके और पारंपरिक मतलब पुराने तरीके से जीवन शैली यहाँ पे जीते हैं। ठीक है, ज्यादातर। जबकि यहाँ पे लोगों का जीवन पता कैसा है, अधिक व्यक्तिगत है, सब अकेले अकेले में रहना चाहते हैं। ठीक है ना, दूसरे से ज्यादा कोई मतलब ही नहीं है, तो अधिक व्यक्तिगत रहता है और व्यस्त जीवन रहता है, बिजी टाइप में रहता है। क्या ही बिजी, बट बिजी में रहते हैं। ठीक है ना, हर कोई कहता है मैं बिजी हूं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सुविधाएं, अगर हम बात करें तो यहाँ बुनियादी सुविधाएं जैसे आपको बेसिक चाहिए, क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, परिवहन चाहिए, ये थोड़ा सीमित होता है, कम मात्रा में होता है। जबकि यहाँ पे आधुनिक सेवाएं होती है, मतलब स्कूल भी एडवांस्ड होंगे, अच्छे स्कूल होंगे, हॉस्पिटल भी एडवांस्ड होंगे, परिवहन सुविधा भी बहुत भर के होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सब चीज उपलब्ध होती है। क्लियर है। एक पॉइंट पर अगर हम ध्यान थोड़ा दें तो यहाँ पे मैंने पॉइंट बताया था कि ये बस्तियां जो है रोजगार के अधिक अवसर प्रदान नहीं करती। ये पॉइंट तो समझ में आता है, सबको पता है, ये बस्तियां रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करती है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि ये बड़ी जनसंख्या का पालन नहीं कर सकती, जबकि कृषि क्षेत्र करती है। ठीक है ना, कृषि है काफी बड़े लेवल पे जनसंख्या का पालन करती है। ठीक है ना, बट हम और पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे जो है ये रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा है कि रोजगार के ज्यादा अवसर यहाँ पे प्रदान नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, और ज्यादातर लोग खुद ही उसमें अपनी चीजों में लगे होते हैं। ठीक है ना। और जैसे परिवार है तो जैसे आपने कुटीर उद्योग देखा होगा, है ना, मैं पढ़ाया था हमने कुटीर उद्योग, तो परिवार के सारे लोग ही उसमें लगे होते हैं। तो जो रोजगार है ना, जैसे आप शहरी क्षेत्रों में जाओ तो वहां के बड़ी बड़ी कंपनियां काफी सारे लोगों को रोजगार देती है, ऐसा थोड़ा गांव में कम देखने को मिलता है। तो इस पॉइंट से पढ़ना कि पालन पोषण कहाँ पे कम हो रहा है, कहाँ पे ज्यादा हो रहा है। क्लियर हो गया ना। बाकी इसे खत्म करते हैं। ये डिफरेंस आपका काफी ज्यादा इजी था, समझने वाला एक बार में था कि अगर आप एक बार पढ़ लो तो कभी ना भूलो। फटाफट से नोट डाउन कर लेना। 9 पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं, 9 के 9 आप नोट डाउन करोगे और उसके बाद पेपर में जितना आप लिखना चाहो लिख सकते हो। वो डिपेंड करता है आपका कितने नंबर का क्वेश्चन आपको मिल रहा है, आपको यानी कितने नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, उसके हिसाब से आप जितने पॉइंट लिखना चाहो लिख सकते हो। फटाफट से नोट डाउन कर लो बेटा से।